मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर विशेष राज्य के दर्जे की मांग दोहराई। पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में 34 जिलों में शांतिपूर्वक हुआ मतदान। पचपन प्रतिशत से अधिक मतदाताओं ने डाले वोट। मतदान में महिलाएं रही आगे। और नक्सली हमले में शहीद राजेश कुमार का पार्थिव शरीर पहुंचा मुंगेर। आज होगा अंतिम संस्कार। नमस्कार, मैं स्वस्तिका और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि विशेष राज्य के दर्जे की मांग को राज्य सरकार ने छोड़ा नहीं है। इस पर अंतिम फैसला केंद्र सरकार को लेना है। कल पटना में पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के विकास के लिए विशेष सहायता दी जाए, ये अलग बात है, लेकिन विशेष राज्य के दर्जे की मांग को हमने छोड़ा नहीं है। उन्होंने कहा कि जातीय जनगणना पर हम लोग सर्वदलीय बैठक कर निर्णय लेंगे। राज्य विशेष राज्य के दर्जा की बात कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, कर रहे हैं। अब मंत्री कह रहे हैं कि थक चुके हैं। मंत्री जी का अपना वो तरीका हो गया कि अब जितना दिन से किए नहीं सुना गया है, तो अब राहत दिया जाए, विशेष सहायता दी जाए, वो सब एक अलग बात है। लेकिन हम लोग कहाँ कभी छोड़े। जो भी केंद्र सरकार का निर्णय है, केंद्र सरकार निर्णय करती है, लेकिन हर राज्य को जहाँ कहीं भी गरीबी है तो उसको सहायता देने का है, करने की बात है। आप तो जानते हैं इसके लिए कमेटी भी बनी जब कांग्रेस का शासन था तब भी, लेकिन उसके बाद भी उन लोगों ने कोई निर्णय नहीं लिया। तो अभी तो इसके बाद का जो कमीशन का रिपोर्ट आया था 14वें का, तो उसके बारे में कहा गया कि उसमें नहीं कुछ कहा गया। तो अब जो कुछ भी केंद्र को करना है वो तो निर्णय लेना उनका काम है। और अब बात करते हैं पंचायत चुनाव की। 34 जिलों में पंचायत चुनाव के दूसरे चरण का मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हो गया। इस चरण में 55% से अधिक मतदान होने की खबर है। गया और सिवान जिले में सर्वाधिक 63% से अधिक मतदान हुआ है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार मतदान में महिलाएं पुरुषों से आगे रही हैं। प्रदेश के कई नक्सल प्रभावित प्रखंड में शाम 3 बजे तक ही मत डाले गए। पहली बार पंचायत चुनाव में जिला परिषद, पंचायत समिति, मुखिया और वार्ड सदस्य का चुनाव ईवीएम से हो रहा है। सरपंच और पंच के चुनाव बैलेट पेपर से हो रहा है। दूसरे चरण में मतों की गिनती 1 और 2 अक्टूबर को होगी। दूसरे चरण के चुनाव को लेकर अररिया जिले के भरगामा प्रखंड के सभी मतदान केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान संपन्न हुआ। चुनाव के समय जिलाधिकारी प्रशांत कुमार स्वयं नियंत्रण कक्ष से चुनावी गतिविधियों पर नजर बनाए हुए थे। मतदान केंद्रों पर वोट डालने के लिए महिला मतदाताओं में काफी उत्साह देखा गया। मतदाताओं ने कहा कि वे क्षेत्र के विकास के लिए वोट डालने आए हैं। कटिहार जिले के 4 प्रखंडों कुरसेला, हसनगंज, डंडखोरा और कटिहार ग्रामीण प्रखंड के 24 पंचायतों में शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हुआ। सैकड़ों की संख्या में मतदाता कतारबद्ध होकर अपने मताधिकार का प्रयोग किए। कटिहार ग्रामीण स्थित आदर्श मतदान केंद्र भवाड़ा में शांतिपूर्वक तरीके से मतदान संपन्न हुआ। इस मतदान केंद्र पर कोविड जांच वैक्सीनेशन की व्यवस्था की गई थी। जमुई जिले के त्रिस्तरीय पंचायत के दूसरे चरण में अलीगंज प्रखंड के 13 पंचायतों में कड़ी सुरक्षा के बीच सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हो गया। इस चुनाव के कुल 182 मतदान केंद्र बनाए गए थे, जिसमें 27 नक्सल प्रभावित मतदान केंद्र थे। मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी कतार देखी गई, जो अपने पंचायत सरकार को बनाने के लिए काफी उत्सुक नजर आ रहे थे। नवादा जिले के विभिन्न प्रखंडों में शांतिपूर्ण मतदान हुआ। कौवाकोल प्रखंड में मतदान के दौरान प्रशासन की ओर से मतदान केंद्रों पर टीकाकरण की भी व्यवस्था की गई थी। इसी प्रखंड के रानी बाजार के बूथ संख्या 158 पर 107 वर्षीय भगवती देवी ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। उनके परिजनों ने उन्हें मतदान केंद्र तक पहुंचाया। रेल दुर्घटना के बाद किए जाने वाले राहत और बचाव कार्य को लेकर एनडीआरएफ बेहटा और पूर्व मध्य रेलवे द्वारा सोनपुर रेलवे स्टेशन के पास मॉक ड्रिल किया गया। ट्रेन दुर्घटना पर आधारित इस मॉक ड्रिल का उद्देश्य केंद्र और राज्य सरकार के अंतर्गत कार्यरत विभिन्न विभागों के बीच राहत और बचाव कार्य के दौरान समन्वय स्थापित करना है।
इस बुलेटिन का सीधा प्रसारण आप हमारे YouTube चैनल डीडी न्यूज बिहार पर देख सकते हैं। इसके अलावा ट्विटर और फेसबुक पेज पर भी ताज़ा तरीन समाचार और सूचनाएं उपलब्ध है। हमारे YouTube चैनल तक पहुंचने के लिए अपने मोबाइल से स्क्रीन पर दिखाया जा रहे QR कोड को स्कैन करें और डीडी बिहार से प्रसारित होने वाले समाचार देखें। राज्य सरकार ने महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर को प्रदेश में 35 लाख कोरोना टीकाकरण करने का लक्ष्य रखा है। इस महाअभियान की शुरुआत कर दी गई है। प्रदेश भर में कार्यरत लगभग 15,000 टीकाकरण केंद्रों से ये अभियान संचालित होगा। प्रदेश में अब तक 5 करोड़ से भी अधिक लोगों को टीका लगाया जा चुका है, जिनमें 4 करोड़ से अधिक लोगों को पहला डोज जबकि 1 करोड़ से अधिक लोगों को दूसरी डोज दी जा चुकी है। झारखंड में उग्रवादियों के साथ मुठभेड़ में शहीद मुंगेर के लाल डिप्टी कमांडेंट राजेश कुमार का पार्थिव शरीर मुंगेर पहुंचने पर वहां उपस्थित सभी लोगों की आंखें नम हो गई। पूरा वातावरण राजेश कुमार अमर रहे के नारों से गूंज उठा। मुंगेर के लाल दरवाजा मोहल्ला स्थित पैतृक आवास पर उनके पार्थिव शरीर को देखने और श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हजारों की भीड़ जमा हुई। शहीद के पार्थिव शरीर के स्वागत में एएसपी अभियान राजकुमार राज, सदर अनुमंडल अधिकारी खुशबू गुप्ता सहित कई पुलिस अधिकारी उपस्थित रहे। एएसपी अभियान ने बताया कि शहीद डिप्टी कमांडेंट राजेश कुमार का दाह संस्कार आज मुंगेर में गंगा किनारे संपन्न होगा। प्रदेश भर में कल विश्व हृदय दिवस के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। पटना के इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस और लॉयंस क्लब इंटरनेशनल के साथ मिलकर अंगदान पर जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया। इस अवसर पर आईजीएमएस के अध्यक्ष मनीष मंडल ने अंगदान पर विशेष जानकारी देते हुए बताया कि अंगदान महादान है। दूसरी तरफ पटना के इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्थान में भी विश्व हृदय दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर संस्थान के उप निदेशक डॉक्टर के वरुण ने कहा कि संतुलित आहार और जीवन शैली में बदलाव कर हृदय रोग से बचा जा सकता है। पता चलता है कि हृदय रोग की महत्ता कितनी, क्योंकि लाखों करोड़ों आदमी हृदय रोग से ग्रसित हो रहे हैं और मरीज मर रहे हैं। इधर कोरोना पीरियड में तो संख्या और भी हृदय रोगियों की बढ़ गई, ये अभी तक दिखने तो लग रहा है। आजादी के दशकों बाद एकजुट हुआ हमारा देश भारत। आज सेवा समर्पण श्रृंखला में हम बात करेंगे स्मार्ट बनते शहर के बारे में। गृहिणी बबीता भी अब कर रही हैं अच्छी कमाई। पिंक ऑटो चलाकर घर में खुशियां लाई, करा रही बच्चों को अच्छी से अच्छी पढ़ाई। बढ़ती आमदनी से जीवन में रौनक आई। ये रिक्शा हमें केंद्र सरकार राज्य सरकार द्वारा मिली है। इससे तो हमारी जिंदगी पूरी बदल गई है। जहाँ हम एक भाड़ोत्री थे, आज हम खुद के घर वाले बोल सकते हैं और अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा सक रहे हैं। हम जो चाहते हैं वो हम कर सकते हैं। मिडिल क्लास को मिली रेल कोच में हवाई अनुभूति। तेजी से बदल रही अब मेरी ये सपनों की स्मार्ट सिटी। गिफ्ट स्मार्ट सिटी के नल में आ रहा पीने का पानी। कम समय सस्ते किराए की मेट्रो लाने की आपने ठानी। भारत तो दुनिया के उन देशों में है जहां तेज गति से शहरीकरण हो रहा है। हाल में एक रिसर्च सामने आई है कि आने वाले दशक में दुनिया के टॉप 10 सबसे तेजी से विकसित होते शहरों में सारे 10 शहर भारत के शहर है। शहर में मिल रहा अब अपने सपनों का सस्ता मकान। शहर से अपने गांव जाने का सफर भी हुआ आसान। मोदी गवर्नमेंट इज डूइंग अ ग्रेट जॉब। उन्होंने बहुत कुछ किया है। माय सैल्यूट। वंदे भारत और गतिमान ट्रेन जो है वो फास्ट चलती है, बट बुलेट ट्रेन उससे भी फास्ट है और बेटर है। सड़क, नदी या हो ट्रेन, अब है वंदे भारत और गतिमान। बुलेट ट्रेन में प्रगति, सेमी हाई स्पीड ट्रेन का कीर्तिमान। ऐसे प्रोजेक्ट्स, इंफ्रा के अनेक आधुनिक प्रोजेक्ट्स, इसने गांधीनगर को जीवंत कर दिया है। एक प्रकार से स्वप्निल शहर बना दिया। अहमदाबाद और सूरत को देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से जोड़ने वाली बुलेट ट्रेन पर भी काम प्रगति पर है। शहरों में लग रहे हैं सीसीटीवी, बढ़ रही महिला सुरक्षा।
रेहड़ी पटरी वालों को मिल रहा बिन ब्याज का लोन, गरीब के लिए कोरोना काल में चलाई श्रमिक स्पेशल ट्रेन। और अब 3 मिनट में 10 खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जयपुर में पेट्रो रसायन प्रौद्योगिकी संस्थान का करेंगे उद्घाटन। भारत ने कोविड टीकाकरण को लेकर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए लगभग 25% वयस्क आबादी को कोरोना रोधी टीके की दोनों डोज देने का काम पूरा कर लिया है। केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 85 करोड़ 42 लाख से अधिक कोरोना रोधी टीके निःशुल्क उपलब्ध करा चुकी है। गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि आगामी त्योहार के मौसम में कोविड रोकथाम के नियमों का पालन सुनिश्चित करें। उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात करके बिहार में पूंजी प्रवाह बनाने में बैंकों से सहयोग कराने की मांग की। कांग्रेस में शामिल होने के अवसर पर युवा नेता कन्हैया कुमार ने कहा, आज देश में गांधी की एकता, अंबेडकर की समानता और भगत सिंह के साहस की जरूरत है। सहरसा जिले में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत भारतीय खाद्य निगम ने पोषण माह का आयोजन किया। भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने मोतिहारी में रक्तदान शिविर का आयोजन किया। इस दौरान 71 युवा कार्यकर्ताओं ने रक्तदान किया। समस्तीपुर जिले के मुसरी घरारी थाना क्षेत्र में एक व्यवसायी की हुई हत्या के मामले में पुलिस ने 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। अररिया थाना क्षेत्र के स्टेशन रोड के निकट एक पिकअप वैन से पुलिस ने भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब बरामद की। अनानास के ढेर में छिपाकर ले जा रही थी शराब। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर विशेष राज्य के दर्जे की मांग दोहराई। पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में 34 जिलों में शांतिपूर्वक हुआ मतदान। पचपन 55% से अधिक मतदाताओं ने डाले वोट। मतदान में महिलाएं रही आगे। और नक्सली हमले में शहीद राजेश कुमार का पार्थिव शरीर पहुंचा मुंगेर। आज होगा अंतिम संस्कार। और इसी के साथ इजाजत दें। नमस्कार।